उसके बाद खूब दाज दहेज दे करके खूब बढ़िया हाथी घोड़े हैं दास दासियां सब कुछ लाद करके सब कुछ विधिवत जो है देवकी को विदा करने लगा। मन में हुआ एक काम और कर लो, अपनी बहन को जो है स्वयं मैं रथ बन के ड्राइवर बन के स्वयं गाड़ी चलाता हूँ हैं। लोग कहेंगे भाई महाराज अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। कंस स्वयं रथ में विराजमान हुआ अनिल भैया ले करके अपनी बहन को और जीजा बहनोई वसुदेव जी और देवकी जी रथ में विराजमान और कंस रथ लेकर के चला। कुछ ही दूर पहुंचा था, कुछ ही दूर चला आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई इसका आठवां जो है आठवीं संतान जो होगी, इसकी आठवीं संतान वो तुम्हारा काल होगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। अस्यास्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसका आठवां संतान तेरा काल होगा। एक कंस तुरंत ठहर गया, रुक गया और मन में सोचने लगा इसका आठवां पुत्र मेरा काल होगा। कंस ने सोचा कि इसका आठवां पुत्र जब पैदा होगा तब न काल होगा। भाई क्यों ना मैं इसी को मार दूं, न रहेगा मांस न बजेगी मांसुरी। जब माते नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से पैदा होगा। तुरंत तलवार लेकर निकाल करके और देवकी के सर को अलग करना चाहता। स्वयं वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके तुरंत नीचे खड़े हो गए। कह रुको महाराज क्या कर रहे हो आप, है क्यों आकाशवाणी तुमने नहीं सुनी? इसका आठवां अगर मेरा काल होगा मुझे मारने वाला होगा। क्या महाराज क्या कर रहे हैं आप? आठवां संतान इसका काल हो, ये थोड़ी काल होगी, इसको क्यों मार रहे हैं आप? कंस ने कहा तो है कि महाराज जो भी संतान होगी मैं आठवीं संतान आपको दे दूंगा। जब पैदा होगा उसी समय मैं आपको दे दूंगा। भाई आप इसको क्यों मार रहे हैं? आपने इतना बड़ा भी कर्म किया है, विवाह किया है? अपनी बहन का इतना बढ़िया विवाह संस्कार किया आपने और बहुत सुंदर तरीके से। अब आप इसके प्राणों का संस्कार करना चाहते हैं, अंतिम संस्कार भी करना चाहते हैं। हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, इसलिए अच्छा जब तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। कहें बिल्कुल महाराज इसकी आठवीं संतान जब होगी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। और उसके बाद कंस ने जो है ससुराल नहीं भेजा, उनको ले जाके कारागार में डाल दिया। कहीं इधर उधर रहोगे निकल जाओगे, कहीं हमारे ही यहाँ रहो। कारागार में डाल दिया और कारागार में धीरे धीरे हम कथा को बहुत तेजी से लेकर के आए यहाँ तक, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है और कथा सुचारू रूप से चल रही। ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, स्वयं कथा कह रहे हैं, इसलिए बोले बाल कृष्ण लाल की जय। धीरे धीरे समय आया, 1 वर्ष बाद देवकी के गर्भ से प्रथम संतान की उत्पत्ति हुई। तो महाराज वसुदेव कारागृह से ले जाकर के कंस को सौंपना चाहिए कि कंस भैया ले लो संतान, ये पैदा हुई, एक पुत्र पैदा हुआ है, इसको आप जो करना चाहो करो। बहुत कठोर हृदय, दिल पर पत्थर रख करके माता ने वसुदेव जी को सौंपा कि ले जाइए, दे दीजिए भाई। ले जाकर कंस के सामने कहा महाराज ये लीजिए संतान पुत्र उत्पन्न हुआ है। कंस ने देखा कि अब इसको मारना चाहिए। फिर मन में विचार आया ये तो पहली संतान है ना। हाँ महाराज पहली संतान, इसने क्या गलती की? 8वीं संतान की बात हुई है, आकाशवाणी ने 8वीं संतान, इसको ले जाइए। वह वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, देवकी के पास लेके पहुंच ही रहे थे, प्रसन्नता पूर्वक पहुंच रहे थे। उस समय नारद जी महाराज प्रकट हो जाते हैं कंस के दरबार में और नारद जी महाराज कीर्तन करते हैं श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आइए नारद जी महाराज का स्वागत है। स्वागत तो ठीक है। हाथ में कमल का फूल अष्ट कमल कर लेकर 8 पंखुड़ियां थी उसमें, उसको लेकर के ऐसे नचाते हैं नारद जी, नारायण नारायण करते हैं।
कंस ने पूछा ये क्या है? नारद जी ने कहा ये 8 पंखे इसमें लगी हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से कौन सा 8वां है। इधर से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ये बनता है। फिर इधर से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ये बनता है। फिर इधर से गिनता हूँ। मैं ये चक्कर पड़ा हूँ कि इसमें महाराज पहला कौन है, 8वां कौन है। इसीलिए मैं आया था कि आपसे पता लग जाए, हो सकता है श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी चले गए, मुकन से अपना माथा पकड़ा है। ये तो कुछ बड़ी बात बोल के चले गए महाराज। ऐसा है, चलो एक कहा महाराज सैनिकों को लेकर के तुरंत कारागार में दौड़ता हुआ गया है। अब पता लग गया मुझे, देवताओं को क्या भरोसा हो सकता है कि 8वें को पहले में भेज दिया हो। अब नारद जी की बात समझ में आई हमारे। हाँ, देवताओं ने भी सोचा कि भाई दयालु हो जाएगा अगर कंस, तो इसके पाप में थोड़ी कमी आ जाएगी। इसको तो भाई इतना दुष्ट है, इसलिए पाप का घड़ा जब भरता है तब न फूटता है, इसका घड़ा भरना भी चाहिए। तो नारद जी को प्रेरित करके भेजा था देवताओं ने। हाँ, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कंस आता है कारागार में, कारागृह में आकर के बालक को छीन लेता है और शिला पर पटक देता है। देवकी माता और वसुदेव जी के हृदय में घात होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत रोते हैं। शनै शनै धीरे धीरे करके उनके 6 पुत्रों को 6 पुत्रों को पत्थर पर शिला पर पटक पटक करके मार देता है कंस। उसके पाप की इतनी वृद्धि हो जाती है। अब 6वें रूप में, 6वें गर्भ में साक्षात शेष जी महाराज, बलराम स्वरूप में शेष जी महाराज शेषावतार गर्भ में आते हैं और पूरे कारागृह में सांप ही सांप डोलने लगते हैं, नागे नाग हैं डोलने लगते हैं और संकर्षण होकर के रोहिणी जी के गर्भ में चले जाते हैं। वो संकर्षित, उनका नाम संकर्षण भी बलराम जी का। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय। संकर्षण हो गए, गर्भ से संकर्षित होकर के, चूंकि वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी भी थी, वो नंद बाबा के यहाँ थी, वहाँ विराजमान, और संकर्षित होकर के रोहिणी जी के गर्भ में चले जाते हैं। और उनको रोहिणी जी का भी पुत्र कहा जाता है और देवकी जी का भी पुत्र कहा जाता है बलराम जी को। और यहाँ देख पता लगा कि महाराज देवकी का 6वां गर्भ तो नष्ट हो गया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। नष्ट हो गया, हाँ, बड़ा जोर से हंसा, कहा कि मेरे भय के कारण जो है 7वां गर्भ स्वयं नष्ट हो गया। अच्छा हुआ हमें मारना नहीं पड़ा है, नहीं तो उसे ही मारना पड़ता। कंस अट्टहास करके गरजता है, हंसता है और धीरे धीरे वो समय आता है, धीरे धीरे समय आता है और भगवान स्वयं नारायण माता देवकी के गर्भ में आते हैं और देवता लोग प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु कब लोगे अवतार दया, कब लोगे अवतार दया, कब लोगे अवतार दया। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है अत्याचार दया निधि, पर है अत्याचार दया निधि। कब लोगे अवतार दया, कब लोगे अवतार दया निधि, कब लोगे दया। लक्ष्मी नारायण भगवान की। धीरे धीरे समय आता है, 7वें महीने में देवता लोग आते हैं और धीरे धीरे 3.5 भाद्रपद का महीना आने वाला है और भादों का महीना
रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन कल आने वाला है। आज देवता लोग गर्भस्तुति कर रहे हैं। खड़े होकर के सभी लोग कह रहे हैं स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। आप सभी लोग स्वागत कीजिए भगवान का। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्तुति कर रहे हैं देवता लोग। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनितं च सत्य सत्यस्य सत्यं सत्यनेत्रं सत्यागमं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। धीरे धीरे माघों का महीना अष्टमी तिथि दिन बुधवार आ ही गया। स्वागत करते करते साक्षात भगवान तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मो गलशोभितोस्त्रवं पीताम्बरं सान्द्रपयोधुसौरम्। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बहुत सही समय से ये सही काम हो रहा है। हाँ। बालकृष्ण लाल की जय। चतुर्भुज भगवान का चार भुजा सशंक चक्रम सफेद कुंडलम सफेद वस्त्रम सशेरभेक्षणम सहारवक्षस्थलवस्तुभस्रियम नमामि विष्णु शिरसा तदरोजो। लेकर के प्रभु श्री नारायण साक्षात नारायण प्रकट होते हैं और सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। हे बालक तो जी अद्भुत रूप बालक को क्षेत्र गौड़ में समान सुंदर और विशाल चतुर्भुज बालक को अपने नेत्रों से निहार रहे हैं। और माँ कह रही है कि पूरे जेल में अंधेरा था ना, अंधेर काल कोठरी थी। इनको गाने लीजिए, इनका भी सुन लीजिए थोड़ा सा।
द्वारिकाधीश, वो अखिल ब्रह्मांड नायक, वो परम पिता परमात्मा आज मथुरा के कालकोठरी में, जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ है। और माता देवकी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, वसुदेव जी में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और आप लोग धन्य हैं, इतने सुंदर श्रोता, इतने बढ़िया श्रोता शायद कहीं होंगे। धन्य है आप। अरे भैया, कितनी बढ़िया श्रोता समाज यहाँ जुटे हुए, देखिए क्या बढ़िया बारात चल रही है, क्या बढ़िया पटाखे चल रहे हैं, कितना बढ़िया डीजे साउंड चल रहा है और भगवान की कथा भी चल रही है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा संयोग है। और आप लोग धैर्य पूर्वक बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। ये नहीं कि खड़े हो गए तो डीजे आया बार चलो नाच ही आई यार, कोई बात है डीजे जाते है, ऐसा होता भी। हम लोग कभी कभी यात्रा करते हैं, बाहर जब जाते हैं, सड़क पे जब जाम लगा होता है तो गाड़ी से उतर करके 2-4 लड़के हमारे पलट है डांस कर लो तो जाम तो खुल ही जाएगा, क्या जल्दी है। ऐसा होता है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताती और रूपा। ये आप पुत्र बन के आए हैं भैया, आप पुत्र बन के आए महाराज, कृपा कीजिएगा, बालक हो जाइए, बालक हो जाइए। और प्रभु जो चतुर्भुज रूप में थे विराजमान, रतन भैया चतुर्भुज रूप में जो विराजमान थे वो तुरंत 2 हाथ वाले हो गए, और 2 हाथ वाले नहीं हो गए, एकदम छोटे बालक हो गए। और उन्होंने कह दिया कि ऐसा है, सुनो वसुदेव जी, आप मुझे यहाँ मत रखिए, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो कंस को पता लग जाएगा, सबका सारा काम बिगड़ जाएगा। चुपचाप मुझको ले करके गोकुल पहुँचा दीजिए, वहाँ पे नंद जी के यहाँ एक कन्या पैदा हुई है, कन्या को लेकर आइए और मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आइएगा। वसुदेव जी का कैसे ले जाओ महाराज, हाथ में हथकड़ी, पैरों बेड़ी पड़ी हुई है, चिंता तत्काल फटफट करके हाथों की बेड़ी और पैरों की बेड़ियां और हाथों की हथकड़ी टूट करके बिखर गई। और वसुदेव जी महाराज तुम को गोद में ले लेते हैं। हाँ, बोली बाल कृष्ण लाल की। अच्छा एक बात और है, अभी आप लोग जोर से जयकारा मत लगाइएगा, क्योंकि कंस को पता लग सकता है कि बालक हो गया है, थोड़ा बचाइएगा। थोड़ा सा नहीं तो हाँ कंस आ जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जयकारा जोर से मत लगाइएगा, थोड़ा धीरे से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। हाँ इतने धीरे, बस अभी बाद में जोर वाला होगा। अभी नंद बाबा के यहाँ चलते हैं जोर जोर से, फिर वहाँ के चल के जो है ना, अरे कली जयकारा ही नहीं लगाएंगे, वहाँ चल के नृत्य भी करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, तोड़ेंगे तान है। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी लोग